नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं अद्भुत कहानी चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक राजा की अद्भुत यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांति का राजा विक्रम सिंह शासन कर रहे थे। इस राजा की अद्भुतता और धर्म भूमिका में विश्वास रखने वाले लोग उसे अपना राजा के रूप में देखते थे। राजा विक्रम सिंह का विशेष ध्यान अनुपम बौद्धिकता और नीति नियम में था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि उन्हें संपूर्ण राज्य में एक अद्वितीय यात्रा पर जाना है। यह यात्रा उन्हें अपने राज्य की अद्भुत विचारधारा, संस्कृति और जनता के साथ जुड़ने का अवसर देगी। राजा की यह अद्वितीय यात्रा किसी भी मानक यात्रा से भिन्न थी, क्योंकि इसमें एक अद्वितीय और अज्ञात आध्यात्मिकता थी। राजा विक्रम सिंह ने एक अनूठे यात्रा के लिए एक समर्थ गुरुकुल का चयन किया, जहां उन्हें धार्मिकता, योग और विज्ञान की अद्भुत शिक्षा मिलने वाली थी। राजा ने यहाँ एक विशेष शिक्षक से मिले, जिनसे उन्हें अनगिनत रहस्यों, विचारों और ज्ञान के अनगिनत द्वारों का ज्ञान दिया। एक दिन राजा के गुरु ने उन्हें एक विशेष कवच के बारे में बताया, जो असीम बल और ज्ञान से संपन्न कर सकता था। इस कवच का नाम था ब्रह्मास्त्र। राजा ने इसे प्राप्त करने के बाद तय किया कि यह उनकी अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनेगा। यात्रा की शुरुआत होते ही राजा ने अपने साथ एक अद्वितीय सैन्य और विद्वानों को लिए, जो उसकी यात्रा को सहारा देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रम सिंह की यात्रा बहुत कठिन रास्तों, जंगलों, नदियों और पर्वतों के माध्यम से चली। एक दिन वे एक अद्भुत राज्य के पास पहुँचे, जिनकी अद्वितीयता और सौंदर्य ने राजा को अचंभित कर दिया। इस राज्य की जनता अपने राजा के प्रति अत्यंत विश्वास रखती थी और राजा को अपना स्वरूप दिखाने में बहुत आनंदित थी। यहाँ राजा ने विभिन्न धरोहर, विद्याओं, सृष्टि के रहस्यों का अन्वेषण किया और अपने सैन्य और विद्वानों के साथ बतौर दूताए वहाँ के राजा से भ्रमण करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम सिंह ने यहाँ राजा के साथ मिलकर उनकी विचारधारा, संस्कृति और राजशास्त्र की अद्वितीयता को अच्छे से समझा। उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की और उनके अनुभवों से अपनी सोच और दृष्टिकोण को विकसित किया। इस यात्रा के दौरान राजा का मन एक बार फिर से ध्यान और भगवान की ओर लौटा। एक दिन जब वे एक शांत वन में बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण योगी उनके पास आए और उन्हें एक अद्वितीय दरबार में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया। राजा ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और योगी के साथ अपने सैन्य और विद्वानों के साथ उस दरबार में पहुँचे। वहाँ एक अद्वितीय बृहस्पति नामक ब्राह्मण ने राजा को एक चमत्कारी यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान की कृपा और अनुभव को प्राप्त करना था। राजा ने इस अद्वितीय दरबार के सभी सदस्यों को इस यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें उपयुक्त साधना दिया। यात्रा का पहला चरण एक पवित्र तीर्थ स्थल की ओर था, जहां राजा ने ध्यान और तपस्या के लिए समर्पित समय बिताया। वहां उन्हें एक विशेष ध्यान तकनीक सिखाई गई, जिससे वह अपने मन को शांति और साकार बनाए रख सकते थे। यात्रा का दूसरा चरण एक गुरुकुल था, जहां राजा और उनके साथियों ने विभिन्न विद्याओं, कलाओं और योग्यताओं का अध्ययन किया। वहां के आचार्यों ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान का अर्थ सिखाया और उन्हें समर्पित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई। यात्रा का तीसरा चरण एक रहस्य अज्ञेय स्थान की ओर था, जहां राजा ने भगवान के साकार और निराकार स्वरूप को अनुभव किया। वहाँ के महात्मा ने राजा को अद्वितीयता की भावना, भक्ति और विद्या के माध्यम से भगवान के साकार और निराकार रूप में संबंध स्थापित करने की ओर प्रेरित किया। राजा ने वहाँ अपने मन को अद्वितीयता की ओर गहरी अनुभूति कराई और भगवान के साथ अपना जीवन संरचित करने का संकल्प लिया। यात्रा का चौथा चरण एक अत्यंत सुंदर और शानदार राजमहल की ओर था, जिसमें राजा को अद्वितीय सुख और समृद्धि का एहसास हुआ। यह राजमहल अद्वितीय सुंदरता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, जिसने राजा को भौतिक और आध्यात्मिक संपन्न की और अद्वितीय भावना का महसूस कराई। यहाँ राजा ने धन, विद्या और सत्य के साथ जीने का मार्ग सीखा। राजा विक्रम सिंह ने यह यात्रा को पूरा करने के बाद अपने राज्य में वापस की घड़ी बजाई और उन्हें अपने
अपनी अद्वितीय अनुभूतियों को अपने लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने अपने राज्य को सम्मिलित और उन्नत बनाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्टों शुरू किए, जिसने उनके लोगों को अधिक समृद्ध और सुख शांति प्रदान किया। इस अद्भुत यात्रा ने राजा को न केवल अपना आत्म का ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उनसे अपने राज्य को भी नए आयाम दिए। राजा विक्रम सिंह का यह अनूठा अनुभव उसके राज्यवासियों को उत्साहित करने वाला था और उन्होंने अपने राज्य को एक नए युग की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीय अनुभव और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना हमें अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाया जा सकता है। यह हमें यही दिखाता है कि आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने कार्यों में नैतिकता, सहिष्णुता और सेवा भाव बनाए रखने में मदद करता है।